Good morning students, welcome back. This is Dinesh sir, your chemistry teacher. बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था भी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जो कि रिलेटेड थी क्लास 11 जो चैप्टर था अपना उससे, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था बेटा भी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, जो कि बेसिक था अपना। उसी के बाद हमने बेटा इसके कुछ और जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था। लास्ट जो टॉपिक था अपना वो था कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे कि आप लोगों को पता है 10th में भी आप लोग पढ़ के आए हो, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा भी कंडक्टर क्या होते हैं बेटे, जो सब्सटेंस अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे वो तो बेटा क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। जबकि बेटा जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो जो कंडक्टर्स हैं वो भी बेटे आपके 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि उसमें आप देखेंगे एक तो ऐसा कंडक्टर बेटा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, बट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके एक एंड से दूसरे एंड तक पास हो जाती है। जबकि दूसरा जो इसका टाइप रहेगा वो है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जिसके अंदर आप देखेंगे भी इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रही है बट जो इसकी कंपोजिशन है वो भी बेटे चेंज होएगी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये डीकंपोज हो जाता है। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अपने पास टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स हैं, इसमें बेटा फर्स्ट था मेटालिक कंडक्टर्स। जैसे नाम से पता चल रहा है बेटा इसमें अपने को भी मेटल, तो ये एक मेटालिक कंडक्टर कहलाएगा। मींस जो भी अपनी मेटल्स हैं उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बेटा पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाएगी विदाउट एनी decomposition in the substance। जो वो सब्सटेंस है बेटा, जो आप मेटल ले रहे हो उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी बगैर किसी डीकंपोजिशन के, तो उसे हम क्या नाम देंगे, मेटालिक कंडक्टर का नाम देंगे। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। एग्जांपल में आपके पास है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो इनमें से जब बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो विदाउट डीकंपोजिशन वो उसमें से पास हो जाएगी। सेकंड बेटा इसी में जो अपना आ जाएगा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इसकी डेफिनेशन में आप क्या पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, लेकिन बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी तो जो इसकी अपने पास कंपोजिशन होती है उसमें डीकंपोजिशन होगा। मतलब डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो उसे हम बेटा क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का नाम देंगे। तो इसके बेस पे हम आगे इसके जैसे पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो बेटा जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इसमें जो फर्स्ट अपना रहेगा वो बेटे आप पढ़ोगे, इसमें भी ऐसे अपने पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो चेंज हो जाता है बेटा इसके अंदर। तो आप उसको क्या नाम दोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम दोगे। तो इसमें अपने पास बेटे जैसे हम कहते हैं भी HCl, H2SO4, ठीक है बेटा, HNO3, मीन्स कोई भी एसिड है या कोई भी बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इन मोल्टन स्टेट जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा उसे बेटा हम क्या नाम देंगे,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का नाम देंगे। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि डीकंपोजिशन टेक प्लेस कर रही है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, मींस जो वो मोल्टन सॉल्यूशन है, जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, वो डीकंपोज हो जाएगा। और डीकंपोज होने से बेटे जो उसके आयंस हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आयंस। तो जब ये आयंस बेटा दूर हो जाएंगे तो इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। मीन्स इसमें आयंस जो है बेटा वो भी मूव करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो डिफरेंस था मेटालिक कंडक्टेंस और जो आयनिक कंडक्टेंस है उसके बारे में भी। लेकिन एक इसमें बेटा जो टॉपिक अपना आ जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स हैं बेटे वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कुछ एग्जांपल्स देके भी बताइए इनमें से किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है। तो एग्जांपल में बेटा आप क्या कहेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, तो बेटा इसमें आपका आएगा शुगर, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो आप देखते हो भाई शुगर है या कोई बेटा जो इथाइल अल्कोहल है, या आप बात करेंगे किसकी, यूरिया की, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स होते हैं बेटा जिनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं करवाई जा सकती। तो ये अपना था आयनिक कंडक्टेंस के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इसके बाद बेटा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो क्लासिफिकेशन है बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स की, इसमें जो फर्स्ट है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जब हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये कंप्लीटली बेटे क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। तो इसके जो हम डेफिनेशन अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं कंप्लीटली आयोनाइज इनटू आयंस। ये कंप्लीटली आयंस में बेटा क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो इसका जो एग्जांपल रहेगा, जैसे आपने देखा HCl, दूसरा बेटा H2SO4, HNO3। मतलब कहने का ये है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटे वो क्या होंगे, जल्दी आयनाइज हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। इसके अलावा आप इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NaOH का है, ठीक है, एक्सेट्रा। सेकंड बेटा इसका आ जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें आप ये कहेंगे कि ये आयोनाइज तो हो जाते हैं बेटे, पर ये लेस अमाउंट में होते हैं जो हमारे पास है। तो इनको यही कहा जाता है डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। ये पूरी तरह से बेटे आयोनाइज नहीं होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। तो इसमें जो आप एग्जांपल पढ़ेंगे वो है बेटा अपना एसिटिक एसिड होगा, देखिए। इसी तरह से आप कह सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। इसी प्रकार से बेटा जिंक क्लोराइड हो गया, या मर्क्यूरस क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, जो पूरी तरह से बेटा डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो इसी के बेस पे एक डेफिनेशन आती है बेटा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, इसमें बेटा हम क्या देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है
वो कितनी मात्रा में आयोनाइज हुआ है, विद द एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन आयोनाइज। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डेफिनेशन क्या दोगे, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ total number of molecules of the electrolyte आयोनाइज, जो बेटे इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज हो रहा है इन द सॉल्यूशन, तो उसे बेटा क्या नाम दिया जाएगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का नाम दिया जाएगा। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि जो वैल्यू होती है बेटे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की, वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा उसमें तो ये इक्वल होता है 1 के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। और अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो ये लेस देन होता है 1 से। ठीक है बेटे, तो आपने ये याद रखना है भी इक्वल टू 1 है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और बेटा लेस देन 1 है किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये इसके अंदर अपने पास क्या रहेगी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन रहेगी। इसके बाद बेटा अपने पास आ जाते हैं कोई कुछ फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं जो कंडक्टेंस है बेटा उसके ऊपर। तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है बेटा या जो कंडक्टेंस है आप कह रहे हो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो हम कहते हैं टॉपिक को फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। तो कुछ फैक्टर्स है बेटा जो कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा रहता है नेचर ऑफ द, जो अपने पास है बेटा नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कैसा रहेगा। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं बेटा साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयंस। तीसरा पॉइंट हम इसमें बेटा कह सकते हैं भी जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें विस्कोसिटी भी कह सकते हो आप, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और पांचवा पॉइंट बेटा टेम्परेचर। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बेटा क्या करेंगे, कंडक्टेंस के ऊपर अफेक्ट डालेंगे। जैसे हम देख रहे हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब जो हमारे पास अभी तुमने लास्ट टॉपिक देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा तो नेचर कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। जबकि अपने पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर क्या होगा, वीक, तो वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होगा। तो उससे बेटा क्या होता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस पे। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को बेटा क्या किया, आयोनाइज कर दिया इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के। तो जो उसके आयंस है उसका जो साइज है वो कैसा है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो साइज ऑफ द आयन है वो क्या है,
तो वो जो साइज ऑफ द आयन है बेटा वो क्या करेगा, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा कंडक्टेंस पे। फिर आ जाती है बात कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जितना ज्यादा बेटा वो क्या होगा, प्योर, जिसको आप क्या कहते हैं, पोलर। तो जो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है बेटा वो ज्यादा होगी उसके अंदर, तो जो उसकी कंडक्टेंस है बेटे वो भी ज्यादा होगी। दूसरा आप बात कर रहे हैं विस्कोसिटी। अब उसमें क्या है, विस्कस है वो सारा, तो आयंस क्या है, एक दूसरे के नजदीक है, जो इंट्राइनिक इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें क्या चाहिए, आयंस मूव करवाने हैं, दूर दूर होने चाहिए। तो इसलिए जो विस्कोसिटी जितनी कम होगी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। और लास्ट है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द कंडक्टेंस, क्योंकि बेटे जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो आयंस हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर होगा बेटा इसके अंदर। तो ये कुछ फैक्टर रहेंगे जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, उनकी जो कंडक्टेंस होती है बेटा उसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इसके अंदर सबसे पहले जैसे अपने पास है डेफिनेशन कंडक्टेंस की, या बेटा जो ये कंडक्टेंस है इसे आप कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। तो ये क्या होती है, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी जो पावर है बेटा इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस, या इसे आप क्या नाम दोगे, कंडक्टिविटी का नाम दोगे। तो इसे बेटा एक्सप्लेन करेंगे लाइक मेटेलिक कंडक्टेंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है आल्सो ओबे ओम्स। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे ओम्स लॉ, ओम्स जिन्होंने एक नियम दिया जिसके बेस पे क्या हुआ, ओम्स लॉ। तो उसमें ये कहा गया ओम लॉ, मतलब जो ये ओम्स लॉ था ये बेटे मेटेलिक कंडक्टेंस तो शो करता ही करता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी शो करता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उसमें क्या नाम दिया गया, विद द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। डेफिनेशन में हमने क्या कहा, द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल डिफरेंस के। कहने का मतलब भी करंट को अगर आप लेते हैं बेटा आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के, तो यहां देखिए जो आई है बेटा वो रहेगा करंट और जो वी है ये क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए बेटा मान के चलिए आपके पास ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर में से हमने क्या किया, करंट आई पास करवाया बेटे। इसका जो ये वन एंड है, यहां तो वोल्टेज है V1 और यहां जो वोल्टेज है बेटा वो है V2। तो इन दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यही चीज इसमें दी गई है, वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब अगर इसको बेटा और सोल्व करें, हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो अपने पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है और वो बेटा क्या रहेगा आपका, V इज इक्वल टू आई आर। तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा बेटा इसके अंदर, V इज इक्वल टू आई आर। अब V आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपको पता है करंट है, R क्या है बेटा, रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे इसको, हम रेजिस्टेंस का नाम देंगे। अब इसके अंदर आप क्या कहेंगे, R जो कि बेटा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
इसे कहा गया है रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर हम डेफिनेशन की बात करें रेजिस्टेंस की, तो आपको पता है कि हम मूव करते हैं तो गिरते नहीं है, कोई भी चीज है। तो मतलब क्या होता है बेटे, एक आप कह सकते हो जैसे हम गिर रहे क्यों नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है जो, उसकी वजह से। तो यहां पर बेटे जो रेजिस्टेंस है वो यही काम करेगा बेटा। तो जो रेजिस्टेंस है वो टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अपने को क्या करेगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो आप देखेंगे भी जो करंट की मात्रा है वो ज्यादा होती है, और अगर रेजिस्टेंस बेटा ज्यादा होगा तो आपके पास देखेंगे भी जो करंट है उसकी मात्रा कम रहेगी। तो बेटा ये टॉपिक जो है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।